हेलो, वेलकम टू चैनल। आज के दिन निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी के अंदर हमारा डिस्कशन था कि अगर डे लो को ब्रेक करता तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। लेकिन ये ट्रेड भी हमारी आज के दिन कोई अच्छा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक किया, फिर वापस से अप साइड में निकल गए, फिर वापस से नीचे साइड में आया। थोड़ा सुबह सुबह वोलेटाइल हो गया, इस कारण से ये हमारा यहाँ पे एसएलिट हुआ। बाद में नीचे साइड में गया, फिर वापस अप साइड में निकल गया, और फिर एक छोटी रेंज के अंदर लगभग 60 पॉइंट की रेंज में 60 पॉइंट भी हो जाता है, लगभग 20 से 30 पॉइंट की रेंज में कंप्लीट डे यहाँ पे ये रहा। लास्ट में तो 11:30 के बाद में तो कोई बड़ा मूवमेंट किसी भी साइड में नहीं आया। आज के दिन अगर मेरे पीएनएल की बात करेंगे हम, तो आज के दिन मेरा पीएनएल लगभग माइनस में रहा है 1800 रुपये के आसपास। मैं ज़्यादा ट्रेड का प्लान करता नहीं हूँ, 2 से 3 ट्रेड का ही प्लान करता हूँ। तो आज के दिन मैंने 3 ट्रेड लिया, जिसके अंदर एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 1300 रुपये का लॉस हुआ था, 2 ट्रेड के अंदर मुझे छोटा छोटा लॉस हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 1800 रुपये का लॉस हुआ। मैं ज़्यादा प्लान इसलिए नहीं करता कि अगर मैंने मान लो 4 से 5 या फिर 8 ट्रेड भी मैंने प्लान कर लिया, तो उसके अंदर अगर मान लो तीनों ट्रेड मेरा लॉस हुआ है, अगले 3 ट्रेड या फिर 4 ट्रेड और लूंगा, उनके अंदर भी मेरा लॉस हो सकता, फिर वो लॉस बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। जो मेरा आने का दिन है उससे भी बड़ा चला जाए तो फिर ज्यादा हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि एक दिन मुझे लगभग 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो एक दिन मुझे 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कल के दिन की बात करें तो लगभग 500 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ था, और आज के दिन लगभग 1800 रुपये का लॉस हुआ। तो पिछले 3 दिन में मैंने लिया था, वो एक दिन में की बजाय मैं कम से कम 5 दिन के अंदर देने के लिए तैयार रहूंगा। ये नहीं कि मैं एक ही दिन के अंदर कंप्लीट जो प्रॉफिट मैंने कमाया है वो दे दूंगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब एक दिन प्रॉफिट कमाते हैं, अगले दिन वापस से कमा लेते हैं, फिर अगले दिन क्या करते हैं, तीसरे दिन लॉस लेते हैं वो बड़ा। जैसे मतलब यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट लिया, यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट लिया, तीसरे दिन उन्होंने 5000 का लॉस ले लिया। ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको ये रखना चाहिए कि उससे लॉस बिल्कुल कम हो। कि एक दिन में जैसे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1000 रुपये का, तो अगर हमें लॉस लेना है तो एक दिन के अंदर 500 रुपये से बड़ा लॉस कभी भी हमें नहीं जाने देना चाहिए। ये हमारे को रूल रखना चाहिए। अगर हमारा लॉस बड़ा होगा और प्रॉफिट अगर हमारा छोटा होगा, तो कभी भी हम प्रॉफिट के अंदर नहीं रह सकते। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो निफ्टी अभी अगर जब तक इस रेंज के अंदर है, हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। अब साइड में लगभग 24,450 और नीचे की साइड में है 24,370। इस लेवल के अंदर रहेगी दोनों के अंदर, जब तक हमें ट्रेड का प्लान नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे देखो, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, तो इनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो ऑल ओवर लगभग 350 का ही आएगा, 24,350। तो 24,350 से अगर नीचे निकलता है निफ्टी, तो फिर हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को कल के दिन बाई करेंगे, जिसका एसएल हम लगभग रखेंगे 24,390 का, लगभग 40 पॉइंट का हम यहाँ पे एसएल लिखेंगे। ऐसे अप साइड में अगर 24,350 को 24,450 को ब्रेक करेगा फ्लैट ओपन होने के बाद में, तो फिर हम आज की जो क्लोजिंग है 24,415 का एसएल लगा के एक कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। अभी हम मार्केट के अंदर नहीं तो बेरिश है, नहीं बुलिश है, क्योंकि अभी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ। तो इस रेंज के अंदर निकलेगा तो अप साइड में निकलता तो अप साइड में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, डाउन साइड में निकलेगा तो डाउन साइड में भी एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें अभी कोई भी ये नहीं देखना कि हम बुलिश ही रहेंगे या फिर हम बेरिश ही रहेंगे। पिछले 2 से 3 दिन से हम लगातार बेरिश थे, तो हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन आज के दिन एक रेंज के अंदर ही रह गए। और ये भी होता है कि मतलब 2 दिन 3 दिन अच्छा मूवमेंट आने के बाद में या फिर वोलेटाइल होने के बाद में एक छोटी रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसी कारण से आज के दिन एक छोटी सी रेंज के अंदर ही रहा। अब हम देखते हैं गैप अप एंड गैप डाउन की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप भी लगभग 100 पॉइंट से ऊपर, ये नहीं कि 50-60 पॉइंट का गैप ओपन हो गया, 100 पॉइंट से अगर ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो फिर हमें ये करना है कि कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा उसके ऊपर हमें कॉल की पोजीशन को बाई करना है। गैप अप की स्थिति में हमें पुट की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं देखनी है फर्स्ट हाफ के अंदर। मतलब 12 बजे तक हमें कोई भी पुट की पोजीशन की ट्राई नहीं करनी है, चाहे हमारे कितना भी गैप ओपन हो गए नीचे आ जाए, 200 पॉइंट भी चाहे नीचे आ जाए, लेकिन हमें ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है, कॉल की ट्राई करनी है। सुबह सुबह गैप ओपन होता है तो उसके बाद में अगर सेकंड हाफ के अंदर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन आता तो हम देख सकते हैं। वो मतलब 12 बजे तक का मार्केट देखने के बाद में हमें पता चलेगा कि हमें पुट की पोजीशन को देखना है या फिर नहीं देखना है। अगर नीचे की साइड इसको ब्रेक करेगा तो हमारा फ्लैट के हिसाब से होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन में अगर थोड़ा मतलब 100 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर हमें वेट करना है 10 बजे तक का। कि ये नहीं डायरेक्ट हमें पुट की पोजीशन की ट्राई करनी है, 10 बजे तक का वेट करना है और हाई एंड लो दोनों को मार्क करना। गैप डाउन ओपन होने के बाद में हो सकता है कि एक रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए। तो हमें ये देखना है कि मतलब 10 बजे तक का जो भी हाई एंड लो रहेगा उसको अगर अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हम कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे।
अगर डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो हम पुट की पोजीशन को बाय करेंगे। गैप डाउन की स्थिति में हमारा दोनों तरफ का डिस्कशन रहेगा कि दोनों साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन गैप अप की स्थिति में हम एक साइड का ही ट्रेड का प्लान हम करेंगे अप साइड के लिए ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।